जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता ब्लॉग। और ये व्लॉग मेरा 29 अगस्त ट्यूसडे का व्लॉग है। वर्किंग डे है। सो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठी मैं और बच्चों के लिए लंच बॉक्स ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद बच्चों को स्कूल भेज के मैं वापस घर आ गई। वैसे तो मैं ज़्यादातर बच्चों को ड्रॉप करने के बाद मैं पब्लिक पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में कई बार बताया। बट कुछ लास्ट वीक से कुछ ऐसा था कि सबको वायरल वगैरह हो रहा था, तो कुछ टाइम के लिए मैंने मॉर्निंग वॉक स्किप कर दिया था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीक से मैं ये रेगुलर कर दूँ अपना। सो घर पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं तो वही अपना रिचुअल पानी पीती हूँ। देन उसके बाद अपने ये बेबी प्लांट सबको खूब भर भर के पानी पिलाती हूँ। सो आज मैं थोड़ी सी प्रूनिंग भी कर रही थी, क्योंकि मेरे जो बॉन्जाई है वो थोड़ा सा ग्रो नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी प्रूनिंग कर देती हूँ। और यहाँ सबको भर भर के पानी देने के बाद नहाना धोना तो पूरा हो गया, पूजा वगैरह भी हो गई। और उसके बाद आती है मेरी ये टी टाइम, हैशटैग मी टाइम होता है ये मेरा। और इसके बिना तो मतलब ऐसी एडिक्शन हो चुकी है कि अगर चाय नहीं पीऊँ अपना सारा काम करने के बाद तो वो मुझे कंप्लीट नहीं लगता है। फिर मुझे लगता है अरे कुछ मिसिंग है, और फिर मुझे अपना डे भी एक्टिव नहीं लगता है। सो वर्किंग डे होता है तो इसलिए सारा काम मेरा बहुत स्मूथ भागता है। और ये देखिए अभी टाइम कुछ हो रहा है 8:40। यस, बिलीव नहीं कर रहे हो ना कि इतनी जल्दी सारा काम हो गया। यस, मेरा सारा काम हो गया, पूजा वगैरह भी हो गई, घर की डस्टिंग वगैरह भी हो गई, मेरा नहाना धोना सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सो वर्किंग डे में बस मेरा यही होता है कि अर्ली मॉर्निंग उठी तो मेरा सारा काम बहुत स्मूथ भागता है, और वीकेंड होता है तो मेरा डे बहुत लेजी पेजी जाता है। बट मुझे वीकेंड ही अपना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें मैं टेंशन फ्री उठती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और वर्किंग डे में ये होता है कि बस अभी उठ के ये काम करना है, बच्चों को भेज दिया, अब मुझे ये काम करना है वगैरह वगैरह, ये सब चलता है। सो एनीवेज, सो यहाँ अब मैं यही सोच रही हूँ कि आज मैं मेहंदी लगवाऊँ। यहाँ राखी कब है, सबसे बड़ा तो कन्फ्यूजन इस बार मुझे यही हो रहा है, 30 को है कि 31 को है, मेहंदी लगाने कब जाऊँ, यही सब दिमाग में चल रहा था। और देन उसके बाद चाय वगैरह अपनी पीने के बाद मैंने अपना ये ज्वेलरी एसेसरीज़ का खजाना खोल दिया सामने, क्योंकि मेरी जो राखी की आउटफिट है उसके साथ मैं मैचिंग इयररिंग्स वगैरह देख रही थी, क्योंकि उसको भी मुझे मैच करना तो ज़रूरी था। और मेरे पास काफ़ी सारे है, और अभी अगर अनी होते तो आई मेक श्योर वो मुझे यही बोलते, इतने सारे तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, ये भी वो भी, फिर भी हर दिन मार्केट जाती हो और लेके आती हो। अब मैं क्या करूँ, मतलब मेरे ख्याल से ये हर फीमेल की ये वीकनेस होगी कि जहाँ एसेसरीज देखी बस ले लो, पहनो ना पहनो, एलर्जी हो ना हो, क्योंकि मुझे तो एलर्जी होती है। अगर मैं ज़्यादा टाइम तक पहन लूँ तो मेरे छोटे छोटे हाथों में दाने से आ जाते हैं और कानों में हल्की सी ईचिंग वगैरह होती है। लेकिन फिर भी 2-3 आवर्स के लिए मैं पहन ही लेती हूँ, और देन उसके बाद अगर मुझे ज़्यादा लंबा फिर ईचिंग होने लग जाती है तो मैं उतार भी देती हूँ। सो अगर आपके पास भी ऐसी ही आपके शौक है कि मतलब आप पहनते नहीं हो लेकिन फिर भी कलेक्शन बहुत सारे रखते हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये है मेरे बच्चे ने अपनी कज़न सिस्टर के लिए ये गिफ्ट पैक ख़रीदा है, जो कि वो राखी में एज अ गिफ्ट देगा कुन्नू मेरा। और उसके साथ ही ये डोरा के लंच बॉक्स भी देगा। कुन्नू को है कि मैं अपनी दी को ये भी दूंगा वो भी दूंगा। सो मैंने कहा ठीक है, आपको जो देना है दो। और यही बच्चों का क्रेज़ होता है, हमें भी बचपन में ऐसे ही होता था, क्योंकि जब हम बैचलर थे और भैया की जॉब नहीं थी, मुझे अच्छी तरह से याद है भैया हमेशा मुझे कैडबरी चॉकलेट देते थे। बिल्कुल एक बड़ा वाला जो किट मिलता था वही उनका फिक्स था कि कैडबरी देना है। जॉब होने के बाद, जॉब मिलने के बाद अब भैया का हर दिन मतलब चेंज हो गया है, और मतलब अच्छा भी लगता है। और छोटा वाले तो मुझे ऐसे छोटे वाले से एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, वो मेरा ऑब्वियसली छोटा भाई है, छोटे भाई से क्या, उसको तो मैं राखी बांधूँ मेरे लिए वही बड़ी बात है। देन उसके बाद एसेसरीज़ तो मुझे उसकी मैचिंग मिली नहीं, मुझे दोबारा सर्च करना पड़ेगा। सो लंच बनाने की तैयारी कर दी मैंने, दाल चावल चढ़ा दिया, दाल तो नहीं छोले बनाए हैं आज मैंने। और लंच टाइम भी हो गया, बच्चे मेरे स्कूल से आ गए, और ये कल की बची हुई भिंडी आलू भुजिया, और ये थोड़ा सा बचा चिकन था, और ये बची हुई दाल थी। बची हुई दाल और चिकन तो मैं ही खाऊंगी, और बच्चे मेरे अगर खाएंगे तो ये भिंडी और आलू भुजिया खाएंगे, और साथ में परमल की भी सब्ज़ी थी। तो साथ में लंच करने के बाद डिशेस वगैरह साफ़ करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे मेहंदी लगवाने भी जाना है। और
मैं उठ गई अराउंड 4 o'clock उठ गई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही थी, तो वही मैं सोच रही थी कब कैसे कैसे करना है। और वैसे भी सो के उठने के बाद एकदम से उठा भी नहीं जाता, आपका दिमाग बिल्कुल मतलब एक मौन सा रहता है उस टाइम में कि आप सडन कुछ करने के मूड में नहीं रहते हो। और आज मैं उठते ही सीधा किचन की तरफ नहीं गई। आज मैंने सबसे पहले अपने बच्चे के एक्टिविटी को पूरा किया, क्योंकि मुझे पता है कि राखी की छुट्टी होगी तो मेरे बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगी। और फिर एंड टाइम पे फिर जब मैं बच्चे का टाइम टेबल चेक करूंगी, नोटबुक चेक करूंगी, तो उस टाइम में ओ नो ये काम नहीं हुआ, अब वो काम नहीं हुआ, फिर या तो लेट नाइट जागो या फिर वही हो जाता है कि अनकम्प्लीट करके फिर पेज में आते हैं, जो कि मुझे अपने बच्चों की नोटबुक में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह कराने के बाद फिर मैं ये पैकिंग वगैरह देख रही थी अपनी, जिसमें ये एक ड्रेस मीशो से मंगाई थी जो कि मैंने अपनी कज़न के लिए मंगवाया है, इस बार दे दूंगी। और अपने ये आउटफिट वगैरह ये सब भी, क्योंकि अभी तक हमारा डिसाइड नहीं हुआ कि हम 30 में जाएंगे या 31st में जाएंगे राखी सेलिब्रेट करने के लिए। तो बहुत कुछ था, लेकिन सोच के रखा था कि पहले से पैकिंग करके रख लेती हूँ, और जाना ना जाना वो टाइम की बात है। और यहाँ मैं डिनर के लिए रोटी अर्ली इवनिंग बना रही हूँ। उस टाइम अराउंड 5 o'clock हो रहे थे। यस, उस टाइम मैंने सोचा कि चलो मेहंदी जब लगा लूँगी तो रोटी नहीं बना पाऊँगी, तो इसलिए मैं आज अर्ली ही रोटी बना रही हूँ। और दिन के छोले करी परमल सब बचा ही हुआ था, तो इसलिए सब्ज़ी वगैरह की कोई टेंशन नहीं थी। रोटी वगैरह बनाने के बाद बच्चों को दूध वगैरह पिलाने के बाद उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी। और मार्केट की मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं फ़ोन वगैरह लेके जाऊँ। फ़ोन लेके गई थी बट हो नहीं पाया था। और ये देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और मुझे ये पर हैंड चार्ज किया 100 रुपीज़, तो मैंने 200 रुपीज़ में ये 2 हैंड्स लगवा दिया। मुझे रिजनेबल लगा, और मुझे मतलब ऐसा सोच के गई थी कि शायद 150 वन हैंड चार्ज करेंगे, बट नहीं, 100 इट्स रीजनेबल। उसके बाद अब मेरा चाय पीने का भी मन है, लेकिन हाथों में मेहंदी लगे हुए कैसे पीऊँ। मेरी चाय बनाने का स्ट्रगल भी आप देख लो कि मैं मेहंदी लगाने के बावजूद भी चाय पीने का जो हुड़क है मुझ में कैसे पूरा कर रही हूँ अपने। और इसीलिए मैंने अपने ये फिंगर पॉइंट्स वाले ऊपर साइड अपर साइड जो होता है वहाँ मैंने मेहंदी नहीं लगवाई, ताकि मैं छोटे मोटे काम मैं कर सकूँ और अपने ये फिंगर पॉइंट्स वाले फिंगर को यूज़ कर सकूँ। इस तरह से मैंने ये चाय का पानी भी चढ़ा दिया, चाय पत्ती भी चढ़ा दिया, और उसके बाद बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मेरी चाय बन जाए, क्योंकि मैं चाय पी के तो गई नहीं थी। मुझे चाय पीने की बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। और वैसे भी चाय लवर को तो आप जानती हो, मॉर्निंग इवनिंग तो चाय मिलनी ही चाहिए, तब जाके ही मतलब उनका दिन आगे भी जाता है, अच्छा जाता है। यहाँ पे मैंने दूध भी डाल दिया, अब इसे मैं बॉईल करने का वेट करूँगी। और उसके आगे का जो होगा बॉईल होने के बाद चाय कौन मुझे मग में पोर करके देगा, ये काम मैं अपने बड़े बेटे को दूंगी। मैं इसके बाद उबलने के बाद अपने बड़े बेटे को बुलाया मैंने कि चलो इसमें जैगरी पाउडर डालो। मेरा बड़ा बेटा वही मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहा था, और उसे ये चाय पोरिंग करने में थोड़ा सा घबराहट हो रहा था, क्योंकि वो गरम गरम स्टीम जो था वो हाथों पे लग रहा था। बट मैंने कहा कि करो, थोड़ा थोड़ा करके करो। और ये देखिए मेरे बिस्किट और चाय खाने का स्ट्रगल देखो। एक्चुअली मुझे खुद भी ये देख के अपने ऊपर हंसी भी आ रही थी, बट मैं क्या करूँ, मुझे चाय पीना था, मुझे बिस्किट भी। और ये देखिए चाय कैसे पी रही हूँ, दोनों हाथों को अपने यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ मेरा मजाक मत उड़ाना। और यहाँ मेरे बड़े बेटे को भूख लग रही थी, तो मेरे बड़े बेटे ने अपने लिए ये सिंपल सा पेनी पास्ता बना लिया था, जो कि खाने में टेस्टी भी लग रहा था, सिंपल था, और मतलब अपने हिसाब से उसने अच्छा बनाया। देन उसके बाद मुझे दोबारा मार्केट निकलना पड़ा, क्योंकि मेरे कुन्नू को एक और एक्टिविटीज़ मिल गया। मैंने सोचा इसको तो पूरा करके ही रहूँगी, क्योंकि उस टाइम फेस्टिवल में टाइम नहीं मिलेगा। थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो सलोन होके आती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को संवार लूँ, निहार लूँ। अब संवारना निहारना मतलब मैं फेशियल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फेशियल वगैरह नहीं कराती हूँ, मैं मीन्स ना के बराबर कराती हूँ, मैं होम रेमेडी ही ज़्यादा बेस्ट समझती हूँ। यहाँ पे मैं आईब्रो थ्रेड के लिए आई थी, और अगर मुझे ये सलोन ज़्यादा रश मिलता तो मैं ये देख के वापस आ जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। मुझे लकी रही कि रश नहीं मिला। आज की डेट में मेरे आईब्रोज भी डन, मेरी मेहंदी भी डन, और पैकिंग भी ऑलमोस्ट डन हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी घर के लिए भी निकल रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मम्मा ज़्यादा नाइट मत करना, क्योंकि जब बच्चे को ये एक्टिविटी मिली, मैम ने लेट नाइट मैसेज
मैसेज किया था, लेट नाइट तो नहीं कहूँगी, 7:30 कुछ किया। तो जैसे ही मैंने देखा तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं आपका काम तो पूरा करूँगी, क्योंकि मुझे पता है राखी फेस्टिवल में नहीं हो पाता, किसी भी फेस्टिवल में पढ़ाई नहीं हो पाती है। देन घर आने के बाद बच्चों को थोड़ी सी स्टडी करवा दिया, और यहाँ मैं अपने कुन्नू की एक्टिविटी बना रही हूँ जो कि उसे मिला हुआ है। और देन उसके बाद अब आप देखिए मेरी मेहंदी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, थोड़ी बहुत पापड़ी निकल गई है, लेकिन अब मैं मम्मा बन चुकी हूँ तो ये काम भी मेरा ही है। सो अब मैं ये डिशेस वॉश कर रही हूँ, इवनिंग के जो गंदे हुए थे उसको। और उस टाइम में मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जब मैं बैचलर थी तो मैं जब भी मेहंदी लगवाती थी मम्मी से, उस टाइम तो वैसे बाहर ज़्यादा नहीं लगवाती थी क्योंकि मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, तो मम्मी ही लगाती थी, तो वो डॉट वगैरह बना के कुछ भी फूल वगैरह ऐसे ही बना देती थी। और देन उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं छूती थी पानी को, और जब भी मुझे छूना होता था मैं हाथ में प्लास्टिक लगा लेती थी ऐसे। और देन उसके बाद फिर डिशेस वगैरह वॉश करने के बाद डिनर टाइम हुआ। सो डिनर तो वही लंच का जो छोले करी और रोटी वगैरह मैं बना के गई थी। और ये देखिए हैंड वॉश करने के बाद मेहंदी का लुक कुछ ऐसा दिख रहा है अभी से ही, मतलब ये कलर तो इसने पकड़ लिया है। अर्ली मॉर्निंग आपको मैं फिर से एक शॉर्ट्स में बना के दिखा दूंगी, उस टाइम तक में और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। सो हम सब ने मिलके फिर डिनर भी कर लिया और डिशेस भी, किचन वगैरह सब क्लीन हो गया। और देन उसके बाद हम लोग सोने के लिए बेडरूम में गए। तो सोने से पहले अनी हमेशा वीडियो कॉल करते हैं, सो मैं यहाँ पे अनी को अपना ये मेहंदी दिखा रही, तो अनी के एक्सप्रेशन देखे, हाँ हाँ हो गया, देख लिया देख लिया, अब बोलो तुम आगे, बस यही। सो यही सब बातें चल रही थी कि कब आओगे। सो अनिल भी मुझसे पूछ रहे हैं कि कब आऊँ मैं, तो बता दिया। सो आपको आगे मेरा पता चल ही जाएगा। सो आज का मेरा व्लॉग यही था, पसंद आए सो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो मेरे और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।